राधे राधे फ्रेंड्स, सुकाना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कहेंगे अरे ये क्या कर रही हो, बात तो हुई थी साग धोने की और ये तो यहाँ सिंक साफ़ करने में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, जो सारा राज है ना वो इसी के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले सिंक जो है ना इसको मांज लेते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाए। वैसे तो रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन जैसे साग धोना है तो उससे पहले इसको एक बार और अच्छे से क्लीन कर लिया। और फिर जब ये अच्छे से हमारा धुल जाएगा ना तो फिर इसके बाद आप देख सकते हो मैंने एक ये जो हमारे ये जो सबसे पहले जो साग है ना सारा वो साफ़ कर लिया है। इसके अंदर जो भी गंदगी वगैरह थी वो सब निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं मेथी, पालक और बथुआ धोने जा रही हूँ। तो मैं इस तरीके का एक ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। आप जो मिठाई के डिब्बे के साथ ढक्कन वगैरह आते हैं ना उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से जो हमारी सिंक है ना उसके ड्रेन होल के ऊपर इसको लगा देना है। और एक ना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उससे ना ये पानी जो है वो इसके अंदर रुक जाएगा। और फिर इसके बाद हमें जो हमारे साग है उसको अच्छे से वॉश करना है। इसके अंदर ना फ्रेंड्स पानी भी बहुत थोड़ा लगता है। और एक साथ आप जैसे 2-3 तरह के जितने भी साग हैं उनको धो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी ना अभी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। मेथी मैंने सबसे पहले यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर मिट्टी कम थी, इसलिए मैंने सबसे पहले मेथी को धोया। फिर उसके बाद उसी सेम पानी के अंदर ही मैंने पालक को डाला, क्योंकि पालक के अंदर थोड़ी और मिट्टी थी। तो फिर मैं पानी थोड़ा कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा और चला लिया। और फिर उसके बाद उसी के अंदर इस तरीके से पत्तों को झाड़ते हुए मतलब मैंने पालक को भी धो लिया। और जो सारी मिट्टी है ना वो नीचे सिंक में रह जाएगी। और जो हमारी साग है ना वो सारे एकदम मतलब अच्छे से धुल जाएंगे। एक बार में तो नहीं क्लीन होगा, हमें ये सारा प्रोसेस जो है ना वो 2 से 3 बार करना पड़ता है, तब जा कर के ये अच्छे से धुलता है। और अभी आप देख सकते हैं कि पानी अभी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। तो मैं इसी सेम पानी के अंदर ही जो बथुआ था ना उसको भी ऐड करूँगी और फिर उसको भी एक बार इसमें से खंगाल लूँगी। इस तरीके से फ्रेंड्स ना, एक तो देखो पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है, दूसरा जो हमारे किचन का फर्श है वो गंदा नहीं होता है, हर तरफ पानी नहीं फैलता है। अब टब में या फिर बाल्टी में धोने से ये होता है ना कि हर तरफ पानी पानी सा फैल जाता है। और टब इतना बड़ा मिलता नहीं है कि भाई मतलब मिलता तो खैर है, लेकिन अब इतना बड़ा टब हम किचन के सिंक के पास रख नहीं सकते, छोटे टब में धोना पड़ता है। और फिर इससे ना एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एक एक साग को एक एक बार धो, और ऐसा करने से मतलब धोने में ही आधा पौना घंटा लग जाता है हमारा। तो इस तरीके से अगर आप धो करके देखेंगे ना तो साग जो है ना हमारा वो फटाफट धुल जाएगा। और पानी को फेंकने की भी मतलब अगर आपके घर में पौधे वगैरह हैं तो आप इसको किसी बड़े भगोने वगैरह से ले करके ना पौधों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सर्दियाँ ज़्यादा हैं, ज़्यादा पानी पौधों में लगता नहीं है, इसलिए मैंने इसको, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो इसको हटा दिया। फिर पानी को निकालने के बाद फिर वापस ढक्कन को उस पर लगा देना है। और फिर इसके बाद जो हमारा साग है उसको दोबारा धो लेना है। तो इस तरीके से मेथी में मिट्टी बहुत कम थी तो मैंने इसको 2 बार वॉश किया। फिर इसी सेम पानी के अंदर मैंने पालक को धो के निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो हमारा बथुआ था उसको धो करके निकाल लिया। और इस तरीके से मैंने 3 बार जो हमारे सारा साग था उसको धोया। और जो बथुआ था ना लास्ट में उसको फिर थोड़े पानी, साफ़ पानी के अंदर से मैंने एक बार और निकाल करके इसको क्लीन कर लिया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सारा साग है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। और अगर बथुए के पत्ते बड़े सॉफ्ट होते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, तो उनको इस तरीके से चाय वाली छन्नी से छान करके निकाल लीजिए और फिर पानी को इसमें से हटा दीजिए। और आप देख सकते हैं हमारा जो सारा साग है ना वो फटाफट एकदम धुल करके तैयार हो गया है। और अब मैं इनको क्या करूँगी, जिस साग को जिस तरीके से यूज़ करना है उसको वैसे मतलब प्रिपेयर करके रख लूँगी कि मुझे जब भी इनकी ज़रूरत पड़े बस फटाफट निकालो और बना लो। तो पालक पनीर बनाना है तो इसलिए मैंने उसको बॉईल कर लिया। मेथी की आलू मेथी बनाएंगे तो इस तरीके से मैंने मेथी के सारे पत्तों को इकट्ठा करके इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। और जो हमारा बथुआ था, बथुए को भी मैंने बॉईल कर लिया क्योंकि बथुए का मुझे बनाना था चोखा। तो सारी चीज़ों को मैंने, क्योंकि स्कूल के टाइम पे ना मतलब सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब इनको धुलो, कट करो और फिर उसके बाद बनाओ। अगर ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हुई रहती हैं ना तो फिर काम जो है ना फटाफट हो जाता है। और साग मैं ज़्यादातर संडे को ही लेकर के आती हूँ, और संडे को लाने के बाद मैं इनको धो करके इस तरीके से कट वगैरह करके छोटे छोटे मैंने डिब्बे बना रखे हैं उनमें डाल करके रख लेती हूँ। और फिर जैसे जैसे जिसकी बारी आती है उसको बनाती रहती हूँ।
क्योंकि साग यार खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साफ़ करने में बड़ी मुसीबत होती है। और स्कूल से आते आते 3 बज जाता है, फिर उसके बाद मतलब खाना वाना बच्चों को दो, और टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी कि अब दोबारा मतलब साग को लेकर के बैठो साफ़ करने के लिए, फिर उसको धोने के लिए। तो इसलिए मैं जो ये सारा प्रोसेस है ना वो संडे को कर लेती हूँ। मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन के साग के लिए, बाकी जो बचे हुए दिन होते हैं फिर अपना क्या कहते हैं सब्जियाँ वगैरह बना लो, और फिर जब संडे आता है तो फिर साग ला के मैं रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और दोबारा चैनल पे ज़रूर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।